वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप डिस्कस किया था और आज हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे और देन उसके बाद चौथा टाइप भी आज ही हम लोग देखेंगे। देखिए तीसरा टाइप हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में रिलेशन दे दिया है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 दे दिया है। आगे देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k। यहाँ पे k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन हमारा अल्फा और बीटा का दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सम ऑफ द रूट्स ये इक्वल है माइनस बी बाई ए के, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और बी का वैल्यू है माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ दी रूट्स की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ दी रूट की वैल्यू क्या आती है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये हमारा होता है c बाई ए के इक्वल, जहाँ पे c हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म और a हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं। तो c का वैल्यू हमारा दिया हुआ है k और a का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा k के इक्वल। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ द रूट्स भी आ चुके हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ चुके हैं। तो अब इसी जो हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है इसी को हम टोटली कन्वर्ट कर लेते हैं सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट में, और यहाँ से इन दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो k में एक हमारा इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आपको सम ऑफ द रूट्स निकाल लेना है, जो कि हम लोगों ने निकाल चुके हैं और एक रिलेशन ये ऑलरेडी दे चुका है अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट के हेल्प से k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं मेथड कि किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग पूरे इस रिलेशन को सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को लिख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे चाहिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के टर्म में। तो जैसा कि हमें पता है कि ये फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो ये आप लर्न कर लीजिए और इसको मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आता है। जैसे यदि हम इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इसके जगह पे आ जाएगा। फिर ये क्या है माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये हमारा इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। और इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो यानी कि ये हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो जब भी आपको माइनस में दिया हो प्लस में कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा।
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ये वैल्यू हमारा इसके जगह पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। सम ऑफ द रूट्स हमारा 5 के इक्वल है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है के का, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। देन इसके बाद आप इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे माइनस का 4k इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं कि माइनस 4k को इधर लेते हैं और 1 को उधर ले लेते हैं। ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई भी अननोन कैलकुलेट करना हो तो उसको एक साइड रख लीजिए, बाकी सारे टर्म को एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 25 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा इधर जा करके प्लस का 4k हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 24 और इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से 4 का डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 अपॉन में 4, तो आ जाएगा 6 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट k का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। तो चलिए दूसरा टाइप भी इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से करना है। एक तरीका ये हो गया, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये 2 अल्फा और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 5 और 1 हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इस अल्फा की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस का बीटा इज इक्वल टू 1। सेम उसी तरीके से जिसको हमें कैलकुलेट करना हो उसको एक साइड रख लेंगे, बाकी सारे को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 और इज इक्वल टू ये बीटा उधर जाएगा तो प्लस का बीटा आ गया। तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारा k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से ये फार्मूला लगा देते हैं सम प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स का। तो ये हमारा किसके इक्वल है c बाई ए, c यानी कि k और a का वैल्यू 1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं 3 2 जा 6, तो 3 इंटू का 2 इज इक्वल टू k या फिर k इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा सेकेंड मेथड रहा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 4, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस और b का वैल्यू हमारा क्या है 4 और a का वैल्यू क्या है k। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ द रूट्स आ गया माइनस का 4 बाई k। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये किसके इक्वल है c बाई ए के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा c का वैल्यू 4 और यहाँ से a का वैल्यू हमारा k हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया है। और क्वेश्चंस में ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी कोई अल्फा और बीटा में रिलेशन दिया रहेगा उसको हम लोग टोटली कन्वर्ट कर लेंगे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस का यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा
ये ऑलरेडी पहले भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखिए कैसे आएगा। इसको यदि हम ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे हमारा बन रहा है माइनस का 2 अल्फा बीटा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल है 24 के। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि जब भी हमारा कोई रिलेशन दिया रहेगा तो हमें बस इस पे फोकस करना है कि इस रिलेशन को टोटली हमें सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसा कि हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे सम ऑफ द रूट्स -4 के इक्वल है। तो माइनस का 4 अपॉन में के का स्क्वायर और माइनस का 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा 4/k। तो ये 2 इंटू का 4/k आ जाएगा इज इक्वल टू 24। ये हो जाएंगे हमारे। फिर इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से -4/k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 का 16 और k स्क्वायर और माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन में k इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस का, ये आ जाएगा k स्क्वायर इसका एलसीएम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस का 8k इक्वल है 24k। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं 16 माइनस का 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन के हम हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सारे टर्म को एक साथ ले लीजिए आप। ये क्या हो जाएगा 24k स्क्वायर और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8k, और ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सारे में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 8 यदि कॉमन कर लेंगे तो 3k स्क्वायर और प्लस का k और माइनस का 2 ये बचेगा, और 8 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा 0 अपॉन में समथिंग 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा हमारा। हमें क्या करना है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करना है। तो 3 2 जा माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6k स्क्वायर, और बीच वाले को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि सम करने पे प्लस का k आए और प्रोडक्ट करने पे माइनस का 6k स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 3k स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम क्या करें 3k माइनस 2k करें तो k आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस 3 2 जा 6k इंटू k स्क्वायर, तो माइनस 6k स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3k दोनों में है तो 3k कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा हमारा यहाँ पे k प्लस का 1 बचेगा, और आपको बताया है कि जो हमारा यहाँ पे बनता है वहीं यहाँ पे भी बनेगा। तो k प्लस 1 लिख लीजिए, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इसमें कॉमन होगा, तो माइनस का 2 कॉमन हो गया। ये हमारे इक्वल है 0 के। फिर हम क्या करेंगे ये कॉमन है k प्लस 1, तो k प्लस 1 आप लिख लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं k प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 के इक्वल पुट करें k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1, और यदि हम इसको 0 के इक्वल पुट करें तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2, ये आ गया हमारा 2/3। तो इस तरीके से हम लोग का 2 वैल्यू आ गया k का। तो ये क्या बताता है रिप्रेजेंट क्या करता है, यदि हम k का वैल्यू -1 लें तब भी हमारे यही रूट्स निकल करके आएंगे, और यदि हम k का वैल्यू 2/3 ले लें तब भी हमारे यही रूट्स आएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा दिया हुआ है
if alpha beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to 2x square plus 5x plus का k satisfying the relation alpha square plus beta square plus का alpha into beta is equal to 21/4, then find the value of k for this to be possible। तो यहाँ भी हमारा क्या करना है, k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का k, ये हमारा फंक्शन दे दिया है। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, यानी कि माइनस, और b का वैल्यू क्या है प्लस का 5, तो ये हो जाएगा, और a का वैल्यू हमारा 2 है। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा निकल के आ गया माइनस का 5/2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाता है हमारा c बाई ए के इक्वल, तो c हमारा क्या है k और a हमारा क्या है 2। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -5/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट k/2 के इक्वल आ गया, और हमें k फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा का रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो सेम वही काम हमें करने हैं कि इस रिलेशन को टोटली हम लोग सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा इसके जगह पे आ जाएगा। फिर क्या है प्लस का प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, यानी कि माइनस का अल्फा इंटू बीटा बचेगा। तो यहाँ से 21/4 हो जाएगा। अब टोटली हमारा कन्वर्ट हो चुका है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में, इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा दिया हुआ है माइनस का 5/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 का स्क्वायर, फिर माइनस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि k/2, तो ये क्या हो जाएगा k/2। ओके, फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 21/4, तो ये हमारा आ जाएगा 25/4 और माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो देखिए इसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इन सारे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 4 से 4 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 25 माइनस का 2k इज इक्वल टू 21, और यहाँ से हम क्या करते हैं 2k को इधर ले लेते हैं और 21 को इधर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस का 21 इज इक्वल टू, ये इधर आकर के प्लस का 2k हो जाएगा। तो 25 माइनस का 21, ये हमारा बचेगा 4 और इज इक्वल टू 2k, तो यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2, दैट इज 2। तो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरे टाइप को। देन इसके बाद हम लोग 4 टाइप डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे एक ये सिंगल क्वेश्चन का 3 पार्ट हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमारा पहला वाला दिया है सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और दूसरा हमारा दिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो ये इसका वैल्यू क्या है हमारा -1। तो चलिए पहला देखते हैं सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है -1। तो हमें एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस का c
सी। तो या फिर हमारा सी क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा फार्मूला है कंस्ट्रक्ट करने का पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि यदि हम x का कोफिशिएंट 1 ले लें तो ये हमारा क्या है, माइनस बी बाई ए, और ये क्या है, सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और ये हमारा सम ऑफ द रूट्स के फॉर्म में। तो ये हमारा कह सकते हैं आप, ये फार्मूला है कंस्ट्रक्ट करने का पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 इंटू का एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और माइनस का 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। या फिर आप इसको 1/4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/4 कॉमन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम इसको k मान लें, तो k टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगा। सिमिलरली हम लोग दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे, और मैं तीसरा डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट का 5। तो हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स इंटू का एक्स फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, और इसी में हमें वैल्यू रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और सम ऑफ द रूट्स 0 हमें दिया है, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पे बचेगा प्लस का रूट 5। तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे ये वैल्यू रख देना है। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। हमें एक ऐसे पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिसका हमें रूट्स दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, और अल्फा और बीटा हमारा क्या है, हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस का 2। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसके सम ऑफ दी जीरोज क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे हमारा -1 है और ए का वैल्यू 1, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा प्लस का 1। तो सम ऑफ दी जीरोज हमारे 1 आ गए, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ये हमारा आ जाएगा सी बाई ए यानी कि 2/1 दैट इज 2। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा। तो हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके ये हमारा सपोज जैसे हम अल्फा मानते हैं तो ये पूरा अल्फा हो गया, और ये पूरा क्या है, बीटा। तो हम इसको लिखते हैं, सपोज इसका हम सम ऑफ दी जीरोज मान लेते हैं p। तो p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 अल्फा प्लस का 1 और प्लस का 2 बीटा प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 2 कॉमन कर लें तो 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1 + 1 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो 2 समा ये दिया है 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 2 × 1 = 2 प्लस का 2 4।
तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ दी जीरोज हमारा क्या आ गया 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज को हम क्यू मान लेते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस का 1 इंटू का 2 बीटा प्लस का 1, 2 बीटा प्लस का 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा, फिर 2 अल्फा का 1 में होगा तो प्लस का 2 अल्फा, और फिर देन उसके बाद हमारा 1 का इसमें होगा तो 2 बीटा और प्लस का 1 1 जा 1, ये हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस का 2, यदि हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सम ऑफ दी रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स का वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 4, प्रोडक्ट हमारा 2 के इक्वल है यानी कि इंटू का 2 प्लस का 2 और सम हमारा 1 के इक्वल है, यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और ये प्लस का 2 1 जा 2 प्लस का 1, ये हमारा निकल के आ जाएगा 11। तो यहाँ से हमारा ये क्या है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है पॉलिनोमियल, उसका सम ये दिया हुआ है p, और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट। तो हम लोग लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का पी एक्स और प्लस का क्यू। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू हमारा 4 है तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस क्यू यानी कि 11। तो हमारा ये पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। तो हमें ये मान के चलिए जो हमें कंस्ट्रक्ट करने पॉलिनोमियल उसका ये अल्फा दिया हुआ है और ये पूरा क्या है बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ दी जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 4 और a यानी कि 3। तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा c/a। तो c का वैल्यू 1 है अपॉन में a यानी कि 3। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया 1/3। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमें कंस्ट्रक्ट करने पॉलिनोमियल उसका सम ऑफ द जीरोज को p मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, ये हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब। तो हम लोगों ने सेकेंड टाइप में ऑलरेडी देखा था इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हम इस पूरे को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अपॉन में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब ये हमारा प्रॉब्लम टोटली कन्वर्ट हो चुका है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 का क्यूब माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में सम यानी कि 4/3 ये हो जाएगा और अपॉन में प्रोडक्ट यानी कि 1/3 ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और अपॉन में 3 का क्यूब 27।
और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 4/3 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 1/3। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, और ऊपर आ जाएगा 64, और 3 से काट डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, और ये 4 9 जा 36, ये आ जाएगा अपॉन में 1/3। यहाँ 3 से कैंसिल, तो 9 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा निकल करके, यहाँ पे हमारा 64 माइनस का 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे 5 - 3 यानी कि 2, 28 आ जाएगा, और अपॉन में 9। तो ये हमारे आ जाएंगे पी का वैल्यू यानी कि सम ऑफ द जीरोज। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो एक से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली बचेगा अल्फा इंटू बीटा। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 है, यह आ जाएगा 1/3। अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ दी जीरोस, यानी कि हमारा यहाँ पे p को हमने सम ऑफ दी जीरोस लिया है, तो पी एक्स और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस यानी कि q, ये हो जाएगा। और इसको रखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का p का वैल्यू हमारा आया है 28 अपॉन में 9, और प्लस का q हमारा आ गया है 1/3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहें तो 9 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 9x स्क्वायर और माइनस का 28x, और यहाँ से हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गए पॉलिनोमियल जिसको हमें कंस्ट्रक्ट करने थे। सिमिलरली हम लोग इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial f of x is equal to ax square plus bx plus c। तो हमें एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने हैं जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके जो जीरो जाएंगे उसका वो रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि सपोज हमारा अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, हमारा इसका क्या है जीरोज अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से जो हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं वो क्या होगा, हमारा जो हमें कंस्ट्रक्ट करने उसका एक जीरो जो होगा 1/अल्फा और दूसरा होगा 1/बीटा। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो हमें कंस्ट्रक्ट करने इसका हमारा क्या है रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या रहे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा माइनस और b का वैल्यू b, तो b हो जाएगा और अपॉन में a, और प्रोडक्ट देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि ये हमारा आ जाएगा c/a। तो सम और प्रोडक्ट आ गए, और हम मान लेते हैं जो हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं उसका सम ऑफ द जीरोस क्या है p, तो p इज इक्वल टू लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करके, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हमारा माइनस का b/a, और प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है c/a, तो a से कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा माइनस का b/c। और सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मान लेते हैं q, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू का 1/बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए 1, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा क्या है c अपॉन में a, तो c अपॉन में a, ये हमारा हो जाएगा a/c। तो हमारा सम भी आ चुका है जो हमें कंस्ट्रक्ट करने पॉलिनोमियल, और उसका प्रोडक्ट भी आ चुका है।
तो हम लोग जनरल फार्मूला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू हमारा क्या है माइनस का बी बाई सी। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस बी बाई सी एक्स और प्लस का क्यू यानी कि ए बाई सी। तो ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल, या फिर इसी को हम लोग सी कॉमन कर लें। यहाँ पे आ जाएगा 1/में सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए। तो ये हमारा आ जाएगा न्यू पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमारा चारों टाइप कंप्लीट हो जाते हैं।